सबसे पहले अपनी बात मैं उत्तर प्रदेश में आए हुए हम लोगों के नेतृत्वकर्ता श्री मुकेश भाई पटेल जी से मैं निवेदन करूंगा कि अयोध्या की धरती पर आए हम लोगों को अपने वाणियों से जो है विभिन्न करें भाई जी सबसे पहले बात शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर जितने भी उपस्थित 4 तरह का एक पीतल होता है, फिर एक लोहा होता है, फिर हमारी गिनती जो सिल्वर होता है, सोना होता है। आप हमारे उत्तर प्रदेश पैरामिलिट्री के सही मायने में डायमंड हो, तो मैं सबको नमस्कार करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाल के कि भाई हम लोग तो रिटायर्ड है, फिर भी सीएपीएफ की जो दुख तकलीफ समस्या तो देखते हुए आज हम बैठे फिर से आप सबका लाख लाख वंदन करते। विशेष इस कार्यक्रम जो आज का है पूरा श्री लक्ष्मी प्राइवेट लिमिटेड उनकी तरफ से और मैं विशेष सभी पैरामिलिट्री परिवार की ओर से मुकेश जी डायरेक्टर साहब है उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। साथ में हमारे प्रोफेसर SN त्रिपाठी साहब जो अपना बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी के हमारे प्रोफेसर साहब है उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आज उत्तर प्रदेश में और वो भी प्रभु श्री राम की इस पवित्र भूमि से आज हम जितने बैठे हो कम नहीं है। कल इतिहास के पन्नों पे ये नाम लिखा जाएगा कि अयोध्या में जो इतने बंदे जो गोल्डन डायमंड जो मैंने बोला वो डायमंड सदस्य इकट्ठे हुए थे और कल आप देखना यूपी में एक ऐसा संगठन बन के उभरेगा कि सरकार भी हमारे से पहले पूछेगा कि भाई हाँ यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या, क्योंकि हम लोग कल भी राष्ट्र हित के लिए काम किया था, आज भी राष्ट्र हित के लिए काम करेंगे। तो इससे पहले मैंने काफी बातों पर हमारे मिश्रा जी ने कही दी है, उस बात पे नहीं जा रहा हूँ जो आज मीटिंग का जो उद्देश्य है। क्योंकि जब तक हमारा स्ट्रक्चर बॉडी नहीं बनेगा तब तक हमें कभी भी हम दुश्मन के सामने लड़ते थे तब भी प्रॉपर प्लानिंग करते थे कि वहाँ पर कितनी स्टैंड है, क्या है। इसलिए आफ्टर ऑल जो भी सिपाही है वो स्मार्ट है और इंटेलिजेंस है कि उसको पता है मैंने लड़ाई कैसी लड़ी। इसलिए हम कभी भी अपनी एनर्जी का व्यर्थ दुरुपयोग नहीं करेंगे। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश में हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है, जो प्रभारी साहब, मैं बात अपने बीच में रोकते हुए मैं आप सबके समक्ष प्रस्ताव भी रख रहा हूँ। हमारे हरेश त्रिवेदी साहब जो प्रभारी के तौर पे काम करे उनको राष्ट्रीय टीम में स्थान देने का हमने निर्णय किया है। आप लोग सामने हाथ थोड़ा कटा। हर स्टेट से 3-3 सदस्य हम लेंगे जिनका राष्ट्रीय टीम में होगा। पूरी स्टेट से 3 बंदे जो जाएंगे, 3 या ज्यादा 5 बंदे बढ़ भी सकते हैं आने वाले समय में, लेकिन एक्चुअली समय 3 बंदे जो जाएंगे वो राष्ट्रीय टीम का चयन, उसमें चेंजिंग कोई परमानेंट सीट नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष उसमें जो बंदा आएगा चेंजिंग होता रहेगा। अब स्टेट बॉडी क्या है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, ज्वाइंट सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी साहब ने जो मंडल बोला, जॉइंट प्रेसिडेंट, कोऑर्डिनेटर और अकाउंटेंट। ये बॉडी जो हम स्टेट कमेटी के बनाएंगे, वो स्टेट कमेटी में एक तो स्वयं भी होते नहीं हो तो हमारे 75 पहले तो डिस्ट्रिक्ट है। हम जब तक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नियुक्त नहीं करेंगे तब तक हम आगे की चैनल चला नहीं पाएंगे। अभी जो हमारा कॉमन ग्रुप चल रहा है वो उत्तर प्रदेश का कॉमन ग्रुप चल रहा है, उसमें हर डिस्ट्रिक्ट का बंदा है, तहसील का भी होगा। लेकिन हमें उत्तर प्रदेश में 75 हमारे डायमंड 75 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कोई भी फोर्स का हो सकता है। पहला प्रेसिडेंट वो सब चुना होगा। अभी फिलहाल हमारे कंदेल साहब है, अरुण जी, उसके बाद प्रभारी साहब को नेशनल टीम में ले रहे, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब सब जानते हो तरफ तो अभी भी हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो अपने बॉडी स्ट्रक्चर में ऑल फोर्स को प्रेसिडेंट के बाद
जो वाइस प्रेसिडेंट है वो BSF, CRPF, CISF, SSB, ITBP होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ताकि क्या है, किस फोर्स का क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या। प्रेसिडेंट के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी वाइस प्रेसिडेंट की होती है। तो क्या हर फोर्स का रहेगा तो प्रेसिडेंट को और प्रभारी जो भी उसको गाइड मिलेंगी, जनरल सेक्रेटरी हमारे जो है, तो उसमें 5 हम लोग रख रहे हैं। और ज्वाइंट सेक्रेटरी, ज्वाइंट प्रेसिडेंट में अभी कम बंदे हो तो हमने ज्वाइंट प्रेसिडेंट मंडल बोलते हैं सर, तो मंडल वाइज के एक मंडल के अंदर बेशक 4 आए, हमें 10 भी दे दो कोई बात नहीं, लेकिन उस 10 बंदे को नाम से जाना चाहिए। मेरे दिमाग की शक्ति इतनी हो सकती है कि मैं प्रभारी साहब, प्रेसिडेंट साहब, जनरल सेक्रेटरी, मेन बॉडी है स्टेट की, वहां तक बाय नेम अगर मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहा हूँ तो मेरे को एटलीस्ट इतने नाम तो पते होने चाहिए कि भाई कौन है। उसी तरह अगर स्टेट प्रेसिडेंट है तो उसको अपनी बॉडी का 75 मेरे प्रेसिडेंट कौन है एटलीस्ट, और स्टेट बॉडी कौन है, स्टेट बॉडी में कौन ज्वाइंट सेक्रेटरी नाम पता होना चाहिए। तो ये जब तक स्ट्रक्चर हमारा बनेगा नहीं तब तक हम कुछ कर पाएंगे नहीं। आंखों की शर्म भी होती है कि भाई साहब ने फोन कर दिया तो बंदा कि भाई कितने आने वाले। तो ये जो चैनल है कम्युनिकेशन वाला वो कब शुरू होगा, जब हम एक दूसरे से जुड़ेंगे। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि आपके संपर्क में जितने भी ऑल इंडिया का हो या तो खास करके हमने इधर का भी बात कर रहे हैं, फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी चाहिए कि हमारा घर मजबूत हो। तो ये घर मजबूत कब होगा, जब हम लोग जुड़ेंगे, साथ साथ समय भी देना पड़ेगा, साथ साथ आर्थिक स्तर। इसलिए हमने एक फॉर्म निकाल रखा है। हाँ, ये फॉर्म हमने ग्रुप में इसलिए रखा है कि फॉर्म बनना इसलिए जरूरी है, मैं इस पे आ रहा हूँ। ये फॉर्म बनने से इसमें सारी डिटेल है आपके परिवार की। सबसे बड़ा, अगर आज की डेट में कोई काम ये संगठन कर रहा है तो कोई भी सेवानिवृत्त सेवारत जवान को तो अपने आप कोई शहीद होता है तो गाल आएगी क्यों साहब, लेकिन सेवानिवृत्त जवान जिसने फौज में जॉब किया है, देश सेवा किया है, उसको भी ये सम्मान मिलना चाहिए, 100% मिलना चाहिए। लेकिन कब मिलेगा? आज गुजरात में 111 से ऊपर कोई भी फोर्स का होगा, उसके वहाँ गार्ड गई है। एक BSF फोर्स ऐसी है जो अपने सेवानिवृत्त जवान के वहाँ जाने के बाद 8,000 रुपया भी आर्थिक सहयोग, पैसा महत्व नहीं है, लेकिन उस गांव में उस जगह पर फोर्स का बंदा जाए, उसको एक सलामी देगा, उस गांव में उसकी और इज्जत बढ़ती है, मान सम्मान बढ़ता है। उस गांव की विधवा बहन को गांव वाले अलग नजर देखते, भाई इसके पीछे एक संगठन भी खड़ा है और प्रशासन भी खड़ा है। तो ये हम तब कर पाएंगे जब ये फॉर्म के साथ आधार कार्ड, PPO, पेंशन आइडेंटिटी कार्ड, ये क्योंकि जब कोई जवान डेथ करता है तो ये चार चीजें जरूर है। तुरंत ही जो भी अधिकारी होगा वो ये 4 चीज मांगता है। तो इसके साथ हमें अपना फोटो, जो हमने जो शुरुआत की थी स्टार्टिंग में, वो काफी ये सभी ने फॉर्म फिलअप करके दिया, ताकि ये फॉर्म रहेगा स्टेट बॉडी के पास। तो लोग जब भर के रखेंगे और अपना आधार कार्ड, PPO कॉपी, पेंशन आइडेंटिटी कार्ड, ये चारों 4 चीज यानी फोटो, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आधार कार्ड, PPO और पेंशन आइडेंटिटी कार्ड, ये 3 चीज होगी सर, तभी हम गार्ड उसको सम्मान जो दिलाना है वो दिला सकते। फिर नेक्स्ट, फॉर्म भर दिया, खत्म, बात नहीं, ठीक है, अरुण जी को दे दिया, हरेश त्रिवेदी साहब ने भी ले लिया, स्टेट बोर्ड में ले लिया, लेकिन हमें चैनल में जुड़ना पड़ेगा। चैनल में नहीं जुड़ेंगे, भाई कोई जवान शहीद हुआ कोई भी हमारे में से, भाई एक दिन तो होना ही है, पक्का ही है सर, तो बंदा तो बताएगा नहीं। जब तक बताएगा नहीं तो कैसे होगा? तो अपना फैमिली, वाइफ और बच्चे को हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और स्टेट प्रेसिडेंट उसका नंबर घर में होना चाहिए। ये पता होगा तो कोई भी घर का लड़का भी कॉल कर देगा, क्योंकि हमारी हिंदू संस्कृति के अकॉर्डिंग ये सम्मान मेरे को लग रहा है कि हमारे हर एक जवान को मिलना चाहिए, ये हमारा हक है। तो इस हक को पहले जो मिल रहा है वो हमें लेना है। तो ये हक तभी मिल पाएगा सर जब तक हम इस स्ट्रक्चर में जुड़ेंगे। हमारा महिला संगठन भी होना चाहिए। हमारे बीच में जो हमारे वाइफ है, उसको कोई भी वाइफ जो आगे आना चाहते हैं, क्योंकि मैं किसी की वाइफ के साथ बातचीत नहीं कर सकता हूँ महिला के साथ, लेकिन अगर एक बॉडी स्ट्रक्चर बना होगा कि हमारे
उसमें फोटो लगाओगे तो हमारे महिला अध्यक्ष हैं, सभी लोग उस महिला को 1 नंबर देंगे। उसमें क्या स्टेट के प्रेसिडेंट या कोई सम्मानीय हमारे सदस्य और लेडीज का एक ग्रुप बने, वीरांगना बहने। तो ये सब संभव तभी है कि जब हम लोग हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है वो थोड़ा सा दूर हो। तो कम्युनिकेशन गैप कैसे दूर होगा? हम आज की डेट में एक यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से एक चैनल चलाइए। तो एक चैनल किसको पता है? जिसको पता तो हाथ खड़ा करना। जिसको पता हो कि यूट्यूब से हम अपनी आवाज सरकार तक, आम नागरिक तक पहुंचाते, क्योंकि हम ये यूनिफॉर्म में है, ये पहना है तो हमें लोग आर्मी मानेंगे। पैरामिलिट्री हमारी पहचान कहाँ है? तो हमें हमारी पहचान कराना है। हमने हमारी पहचान तभी होगी जब हम लोग इसको आज के टाइम में बेस्ट माध्यम सोशल मीडिया है। तो यूट्यूब में आपने देखा होगा मैंने अपना नाम डिफेंस पैरामिलिट्री रखा है, पटेल टाइटल हटा दिया। साहब ने अभी जो बोला है धर्म जाति समाज, वो तब हटेगा एटलीस्ट हम लोग हमारी जाति को अलग रखिए, हम अपने आप को मेरा धर्म जाति समाज सब कुछ पैरामिलिट्री, तभी ये संभव होगा। हमारे वो इंस्पायर होना चाहिए कि नहीं मैं इस चीज से इस जाति से बिलोंग करता हूँ, अलग अलग जाति ना होके पैरामिलिट्री हमारी जाति है। मैं सही बोल रहा हूँ सर? हमारी जाति पैरामिलिट्री होनी चाहिए, क्योंकि यही एक केंद्र बिंदु है। हिंदुस्तान के सभी हिंदुओं को एक करना है। जय श्री राम। तो उसी तरह पैरामिलिट्री को एक करना है, चाहे वो बीएसएफ का हो, सीआरपीएफ का हो। तो पहले हमें होना चाहिए। कल जो महाराष्ट्र का एक बंदा संतोष जी किसी के जमीन विवाद में गए थे तो तुरंत ही बोला मैं संतोष पैरामिलिट्री, मैं भी दीपेश पैरामिलिट्री बोलता हूँ सीधा ही। तो ये वर्ड आते आते, और जब भी हम हलो करो तो तुरंत ही मैं बोलता हूँ राम जी का मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमें बोल रहा हाँ जय पैरामिलिट्री, कौन में भी जय पैरामिलिट्री बोला। तो धीरे धीरे वो हमें होगा। तो ये चीज में सर मेरा डाइवर्ट थोड़ा हो गया, मैं वापस आ रहा हूँ जहाँ था। ये सम्मान दिलाने वाले कार्य सर हमें यूपी में आज के बाद 100% करना है। चाहे कोई भी नियरेस्ट फोर्स होगा वो जाएगा ही जाएगा, लेकिन उससे पहले सर ये फॉर्म कल से अभियान चलाएंगे ग्रुप में कि ये फॉर्म भरा जाए और उसके साथ ये आधार कार्ड, पीपीओ कॉपी और आइडेंटिटी कार्ड ये इसके साथ फिलअप करके दिया जाए। और स्टेट के दूसरा हमारा कोई भी सेवानिवृत्त जवान आता है सर, तो उसको भी हमें सम्मान करना चाहिए। सेवानिवृत्त जाएगा तो हमारी टीम में तो आएगा, हाँ सर। तो वो भी उसका जब भी कहीं भी होता तो नियरेस्ट के बंदे वहाँ जाने चाहिए। जो ऑन जॉब वाले जवान हैं वो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, वो डायरेक्टली हमारे साथ जुड़ नहीं सकते क्योंकि उनको लॉ एंड जो हमारे नीति नियम है फोर्स के, सही सर। तो उनकी पत्नी उनके बच्चे वो बेशक जुड़ जाए, उसका इस फॉर्म में ये फॉर्म उनसे भी भरवाना, उनका नाम इधर डाल देना भी सेकंड में, ऊपर उनका हो जाएगा, वाइफ ऑफ हो जाएगा, वीरांगना बहनें भी जुड़े। तो ये हो गए उत्तर प्रदेश में नौकरी छोड़ के आने वाले सदस्य। अगर कोई है तो उसने भी हमारी दाल रोटी खाया है तो उसको भी इसमें जोड़ना है। तो हमारे 4 परिवार के साथ साथ ऐसे जो बिजनेसमैन है उनका सपोर्ट बहुत जरूरी है। जब तक उनका सपोर्ट नहीं होगा हम लोग हमारी बात, क्योंकि हम लोगों ने फौज में जो नौकरी की स्थिति में हमारी इतनी पहचान नहीं है कि हम राजनेता या कहीं से भी कुछ भी कार्रवाई करा सकें, लेकिन हमारे साथ समाज के ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे जो जिनको पैरामिलिट्री से लगा हुए, जवानों के प्रति लगा हुए, वो भी सदस्य का डिस्ट्रिक्ट वाइज भी जुड़ते हैं, चाहे वो एडवोकेट हो, डॉक्टर हो या कोई भी क्षेत्र में वो उसका बिजनेस हो, कोई भी हो, तो जुड़ेंगे तो हमारा कुछ न कुछ सहयोग उनके माध्यम से कहीं जगह मिल जाएगी, कार्यक्रम करने की रूपरेखा हो जाएगी। क्योंकि आज की डेट में कहीं जगह भी लेना हो तो काफी खर्चा लगता है, लेकिन हमारे साथ ऐसे संपर्क में होंगे तो इजी हो जाएगा। वक्त स्वामीनारायण के संत, जैसे यहाँ के जो संत हैं अलग अलग जगह पर, हमारे स्वामीनारायण और जो जैन धर्म समुदाय, वो दोनों पॉपुलर, उन धर्मों का साथ सहयोग मिलने से काफी चीजें आसान हो लगती। फिर ये जो चीज है उसमें साहब ने बोला 5 रुपये और फौजी है, हम लोग एक फीस निर्धारित करेंगे, जो भी हमारी समिति निर्धारित करेगी, चाहे लाइफ टाइम या 1 टाइम। किसी को डालना है 5 रुपये 10 रुपये वो अलग बात है, लेकिन हमारी सदस्यता फी, मेंबरशिप फी एक फिक्स होनी चाहिए और उसका अकाउंट यही खुलेगा। अकाउंट खुलेगा उत्तर प्रदेश ही, हर स्टेट का अपना अपना रहेगा।
जब दिल्ली में कोई कार्यक्रम करना होगा तब का तब की बात, लेकिन जब तक हमारा संगठन मजबूत ना हो तब तक हमें सोशल काम करने हैं। 2 काम डिपार्टमेंट लेवल के, और कोई भी जवान हमारा ऑन सर्विस में कोई भी जवान, में यहाँ पर आपको सामने बात रख रहा हूँ, कोई भी हमारा ऑन जवान सीएपीएफ का जवान अगर शहीद होता है, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, उनको 2.5 लाख रुपए दिलाने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। हमारे साथ ऐसे बंदे जुड़े हैं कि जो ऑल इंडिया में कोई भी जवान, चाहे वो बीमारी से हो, एक्सपायर्ड हो, किसी भी तरह, लेकिन उनका नाम हमें देना, उनका आने जाने का टिकट का खर्चा सब कुछ हम कराएंगे। उनको, उनके परिवार को 2.5 लाख रुपया, हम उनका दुख दर्द तो नहीं ले सकते, लेकिन एक सम्मानजनक राशि। हमारे साथ ऐसे एक बिजनेसमैन जुड़े, 2-2 लाख रुपए तो हमने दिलाया, लेकिन वो जो 2-2 लाख वाला बंदा है ना, वो गुजरात के लेवल पर सीमित है। हर साल हमने अभी तक जब से एसोसिएशन किया है 1,68 लाख, हर एक को डायरेक्ट हम लोग नहीं लेते, डायरेक्ट 2 लाख का चेक अर्पण कराते। तो ऐसी संस्था है, उनके माध्यम से हम काम कर रहे हैं। तो ये हमारे साथ जुड़े हुए होंगे तभी तो हम काम करेंगे। ऑन सर्विस वाला कोई जवान शहीद हो रहा है तो उसका बायोडाटा चाहिए, तो ये डेटा अगर लेंगे तो हम लोग ये आसानी से काम ये कर पाएंगे। तो ये हो गया बात। तो जो ऑन सर्विस है, रिटायर्ड है, या किसी कारण से जॉब छोड़ के, या तो पार्टी फैमिली, उन सबका काम होगा तो सीएपीएफ से सर, दिल्ली से होगा। कोई यूनिट जल्दी करके सर नहीं देते। आप कभी कैंप में चले जाओ, रिटायर होने के बाद हमारी वीरांगना बहनों का मैंने देखा है सर, गेट पे भी सही तरह उनका सम्मान नहीं होता। तो अब हमारा संगठन मजबूत होगा तो हम तुरंत ही आसानी से वो चीज कर पाएंगे। तो उसके लिए फीस कितनी रखनी चाहिए, और यह रखनी चाहिए कि आजीवन। हमने गुजरात में एक अभी पिछले साल से मार्च महीने से शुरू किया है, कोई फीस नहीं लेना, आजीवन फी हमने फिक्स किया है। 3,000 रुपया फीस, 3,000 रुपया लाइफ टाइम, उसको एफडी करा रहे हैं एक ही जगह पर, उसी इंटरेस्ट में काम चलेगा। अभी हमने सिस्टम, और कोई जवान जिसने 3,000 लाइफ टाइम फीस भरी है, वो किसी कारण से डेथ होता है, तो आज के टाइम में हमने गारंटी दे दिया उस परिवार को 6,000 रुपया रिटर्न करना है। तो हमारी संख्या 35,000 लोग जुड़े, फीस धीरे धीरे लोग भर रहे। अगर 35,000 लोग फीस भर रहे तो कितना हुआ था, उसका पर मंथ इंटरेस्ट कितना हुआ था। और 10,000 लोग भी भर दिए 3 करोड़। तो बैंक का इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग में मेरे को, नमस्कार जयराम जी, 1.5 लाख रुपया। क्यों सर 1.5 लाख तो नॉर्मल, कहीं किसी को मैंने दिया नहीं, कहीं बिजनेस में लगाया नहीं। तो हमने वहां पर एक सिस्टम शुरू किया है, लेकिन यहाँ अभी ग्राउंड लेवल से, तो आप सब यहाँ सम्मानीय सदस्य बैठे, आप जो बोलो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग जो भी समिति बनेगी उसको हम लोग पूरा अथॉरिटी देंगे। यहाँ नेशनलाइज बैंक में अकाउंट खुलेगा, उस अकाउंट को हैंडल करने वाले भी यहाँ की जो टीम होगी उसी को हैंडल करना है। इसलिए आप लोग जो यहाँ तय करोगे, यूपी में हमारे जितने भी स्टेट बॉडी है वो कैसे भागे, 90 की स्पीड से भागे, या बुलेट ट्रेन से भागे, या लोकल ट्रेन से भागे, वो भगाने वाले काम हमारे सदस्य है। तो सदस्य जिस तरह बोलेंगे, जिस तरह ताकत देंगे, उसी तरह हमारे यूपी में जो भी अधिकारी होंगे, चंदेल जी को भागना होगा तो उनके पास आर्थिक धन होगा, तुरंत इनोवा करेंगे, चल भाई पटा, किसको प्रॉब्लम है, किसकी समस्या, यानी ऐसा काम होना चाहिए। नरेंद्र मोदी साहब की सोच में पड़ना चाहिए, और योगी जी को पता होना चाहिए कि ये पैरामिलिट्री क्या चीज है। किसी जवान का कोई जमीन का प्रॉब्लम है, कुछ भी हो, अगर हमारा आर्थिक स्तर मजबूत होगा तो हम तुरंत उस जवान के घर पहुंचेंगे। 5 बंदे पहुंचने चाहिए, बाकी बाद में संख्या तो आती रहती है, लेकिन एटलीस्ट किसी भी जवान पीड़ित तो उसके पास पहुंचने के लिए 2-4 आदमी भी चलेगा तो बहुत है। तो अभी मेरे को ये प्रश्नों को आगे बढ़ाने से पहले कितनी फीस रखनी चाहिए, ईयरली कितनी रखनी चाहिए, और लाइफ टाइम आप लोग जो बोलो वो फिक्स कर। अरुण जी ठीक है ना, तुमसे मैं ठीक है, आप जो बोलो। देखो मेरा ऐसा मानना है कि साहब ने जो बोला वो सही है। 2500 रुपये लाइफ टाइम बोल रहे हैं कि जो लाइफ टाइम बनना जाए उसको फिर फीस बनना नहीं है, लेकिन अगर अभी आखिर 2500 लाइफ टाइम ना, उसकी गिनती नहीं होगा। अभी जो भी भरना है सर 2 तरीके से भरा जाएगा। बैंक अकाउंट खुलेगा, उसके अंदर सीधा सबको ऑनलाइन भरना है या तो बैंक में जाके भरना है।
कैश कहीं नहीं रहेगा, कैश का सिस्टम ही नहीं। और अगर वो ईयरली या पर मंथ भी भरना चाहे तो उसको उसमें हम गिनती 2500 वाले में गिनती नहीं करेंगे, जो ईयरली है मंथली है तो हम ईयरली 1000 रुपये रखें, महीने की जैसे नहीं, आजीवन भर दिया लाइफ टाइम, वो तो खत्म हो गया उसका कहानी। लेकिन जो भरना नहीं चाहे तो 100 रुपया, साहब ने 5 रुपये बोला, 100 रुपये तो हम कर सकते हैं ना पेंशन से, तो मानो 100 रुपये के तो 1000 रुपया साल का, 12 महीना 1200 की जगह 1000 रुपया। मैंने 100 रुपये तो बोला 600 चलो 50 रुपये साहब ने बोला तो 50 रुपये पर मंथ, जो लाइफ टाइम बन गया तो लाइफ टाइम, बाकी जो मर्जी से डाले वो तो मेंबर ने, वो तो इसकी इच्छा। इसको लगे कि मैंने फीस भर दिया। अब मैं नेक्स्ट पे आता हूँ, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, ये फीस भर देंगे और ये होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर। हमारा आइडेंटिटी कार्ड में लेके दिया है, हमने भी अपना एक एसोसिएशन का आइडेंटिटी कार्ड बनाया। अब तो क्या होगा, उसमें सीरियल वाइज नंबर जाएगा, कंप्यूटर में लगता रहेगा धीरे धीरे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज, क्योंकि अभी हम कम है, अभी पेड़ हमारा आज ही बीज डाल रहे हैं, पेड़ छोटा है, जैसे जैसे इसकी डाली बढ़ती जाएगी उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो हर एक का डिस्ट्रिक्ट वाइज उसका डेटा रहेगा, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज उसका नंबर पड़ता रहेगा कि सपोज करो साहब लखनऊ के, एक नंबर लखनऊ, एक के बाद दूसरा ही नंबर आता रहेगा। तो उसमें क्या हमारे कंप्यूटर में भी जो ये डेटा लेंगे तो डेटा है ना, एक फीड होता रहेगा कि हमारे 4 उसमें कर देंगे कॉलम, एक तो रिटायर्ड, दूसरा हो गया मार्टियस फैमिली, वीरांगना बहनें जो है, तो हमें पता चला कि हमारे वीरांगना में भी मैं आपको एक डेफिनेशन दे देता हूँ कि मेरे डिक्शनरी में वीरांगना सभी है, जो घर आके जवान डेथ हुआ उसको भी मैं शहीद बोलता हूँ और मैं वीर जवान शहीद ही बोलता हूँ। क्यों भाई, जन्म मृत्यु, किसी को गोली लगी, हमारा साथी भाई गया, दुख है, तो क्या हम लोग वहाँ नहीं थे उस दिन, फायरिंग हम लोग सेवा में नहीं थे सर, वो हम जिंदा आकर तो क्या गलती कर दी? ये सेवा में जिसने भी अपना योगदान दिया है, भगत सिंह कोई फौजी नहीं थे, गांधी जी कोई फौजी नहीं थे, रानी लक्ष्मीबाई कोई फौजी नहीं थे, फिर भी उनके पीछे शहीद लगता है, तो हमारे पीछे शहीद क्यों नहीं? तो हमारे भी आफ्टर डेथ के बाद तो हम ऐसी बहने हैं, उनका भी एक वीरांगना एक कॉलम लगाते, तीसरा लगाते कि 1 जॉब वाले, डिस्ट्रिक्ट में कितने 1 जॉब वाले है ना, क्योंकि हमें कौन सा पावर करना है, साहब ने भी बताया पावर कौन सा, हाँ साहब ने ठीक बोला, ये पावर बढ़ जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि एक घर में मिनिमम 4 बंदे हैं, ऑन जॉब रिटायर्ड, पहले तो यही बंदे बनते जाएंगे। तो मेरे को यूपी का लग रहा है, मैं गुजरात का 60,000 मैंने स्टैंड पे नहीं, 35,000 लोगों के साथ मैं जुड़ गया हूँ, तो यहाँ तो लग रहा है लाखों से ऊपर होंगे रिटायर्ड, सभी CFPF। क्यों सर? और रामलीला मैदान कम पड़ जाएगा, जिस दिन खाली वॉर स्टेट को तो आना ही नहीं है, इसलिए मैं आप सबको एडवांस में शुभकामना देता हूँ कि CFPF को शहीद का दर्जा, कल्याण बोर्ड और कैंटीन की सुविधा, टोल टैक्स फ्री, सारी सुविधा मिलेगी, तो उसका पूरा श्रेय हमारे उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड संगठन को जाएगा। और मेरे को ये पक्का विश्वास है जो शुरुआत होगी यहीं से होने वाली है, और यहाँ से नियरेस्ट ही रामलीला मैदान है। हम लोग तो क्या है, आप लोग राम जी की सेना में चले ना, हम लोग तो गदा लेने के आने वाले पीछे वाले बंदे, लेकिन असली ताकत तो आप उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश में मैं महीने के लिए मैं साहब को बोल भी दिया है कि हम लोग जरूर यहाँ रहेंगे, और खाली एक प्लानिंग बन जाए कि 75 डिस्ट्रिक्ट में कौन कहाँ पर है। लेकिन आपको रुकना भी ना, रुकेंगे कहाँ? आपके वहाँ आएंगे तो रुका हो पक्का? हाँ नहीं, हमें मेरे को क्या है, एक आदत पड़ रखी है हर एक घर में जाने की, और मोदी साहब से सिखाओ। उन्होंने चाय बेचते बेचते ये संगठन किया, और मैंने कसम खाई है चाय पीते पीते करना है, सबके घर चाय पीना है और ये संगठन में मजबूत करना है, और बोलेंगे हम चाय पीते पीते संगठन किया। बहुत अच्छा है। तो ये 2 पॉइंट सर हमारे क्लियर हुए, एक तो लाइफ टाइम की, और जिसको जो 50 रुपये जो डालना है, और एक प्रश्न हमारा हुआ कि ये फॉर्म भरना। तीसरा हमारा यहाँ पर CFPF का
गवर्नमेंट ने एक बनाया है हमारे कल्याण अधिकारी। कितने को पता है हमारे कल्याण अधिकारी पता है? अरे साहब ने बताया था कि आपने हाँ बात WRAB बात यानी नाम का बना रहा, हाथी के दांत होते हैं दिखाने के चबाने के नाम के। आप लोगों को कभी बुलाए? गुजरात में 8 है, यहाँ में ज्यादा होंगे 8 ही है। तो फिर आप लोग काम करोगे। हमने पहले 5 थे, हम लोगों ने उनको डेली जाके कुछ ना कुछ करते रहना, डेली उनकी चाय पीना, डेली जाना, लेकिन उनको परेशान करके रखना था। आज वहाँ 5 बन गए कल्याण अधिकारी और अभी मीटिंग भी ले रहे। 3-3 महीने में मीटिंग लेने का, तो हमें जगह देखने की जरूरत नहीं है सर। अगर हमारे नियरेस्ट में जितने भी कल्याण अधिकारी है उनसे संपर्क कर ले तो चाय पकौड़ा सब फल मिलेगा सर। हमें जाके बैठना ही है। हमारा मजबूत संगठन के लिए उनके ऊपर हमने ध्यान नहीं देना। हमें क्या करना है, हमारा संगठन कैसे मजबूत हो। तो 3 महीने में एक बार वहाँ मिलने का, रिटायर्ड के बाद हमारे परिवार से तो हम पूरा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ परिवार के साथ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अगर हम इस परिवार को मानेंगे तो आपका परिवार का कोई सदस्य आए ना आए, लेकिन आधी रात को 24 घंटे हमारा पैरामिलिट्री संगठन पक्का खड़ा होगा। अगर इसको हम मजबूत करेंगे तो हम जितना इस परिवार के साथ ईमानदारी रखेंगे तो उसकी ईमानदारी सीधी अपने माता पिता, पत्नी, बच्चों के साथ होगी। अगर आप इसके साथ बेईमानी कर रहे हो तो आपकी बेईमानी सीधी आपके परिवार के साथ है। जितना हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे, जितना हमारी ईमानदारी सक्रिय दिखाएंगे, उतना हमारे बच्चों के साथ। क्योंकि सर कल मैंने ये कार्य करते करते 5 साल से कार्य कर रहा हूँ। जब वो विधवा बहन आती है ना सर, हम लोगों से 99% में तो नहीं 95 बोलता हूँ, सॉरी, चलो 90 मान लो, 10% आदमी फैमिली से रखते हैं, परिवार साथ रख पाते, 90% नहीं रख पाते। सही है कि नहीं सर? मेरी पत्नी को पता नहीं कि वहाँ BHM ये लोग किसको बोलते हैं सर, वहाँ जाके किसको मिलना है, क्या करना है, कार्रवाई क्या करना है, DPO क्या है, क्या सिस्टम है, नहीं पता सर। तो मैं डेली देख, हमारी ऑफिस से खोल रखा, डेली आते हैं वीरांगना बहने, उनका काम कागज कार्रवाई जब तक मिश्रा जी नहीं करेंगे तो कहाँ से होगा। BSF या CRP को करके तो देगा नहीं। तो ये जब तक सिस्टम अगर हमारी बना देते हैं सर, तो हमारे परिवार के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग आपके आसपास के लोगों को छोड़िए। और ये जो शुरुआत हुआ है, आप तो काफी लोग यहाँ पर बैठे हैं। मैं मेरा एग्जाम्पल तो सर, हम 3 बंदे जैन मेरा सर, ये संगठन की शुरुआत की 3 बंदे थे मिश्रा साहब, तुलसी भाई भी नहीं थे। तुलसी भाई के खास भाई है अनिल भाई, और मुझे आज भी याद है रमेश भाई चौधरी, जो हमारे पाटन के थे BSF के। हम 3 BSF के बंदे बैठे थे सर। आज मेरे को ऐसे लग रहा है कि यहाँ आके तो मेरे को इतना खुशी हो रहा है कि आज पहले दिन ही यानी मेरे से भी काफी आगे है। तो मैं बधाई दे रहा हूँ सर कि आप लोग काफी संख्या में आए। और इसके बाद जो मेन पॉइंट पे आ रहा हूँ, ये सब तो चलो होता रहेगा, चलता रहेगा, लेकिन मेन है यूपी में कोई भी जवान शहीद होता है CAPF का, तो यूपी गवर्नमेंट कितना पैसा देती है उस परिवार को? किसी को पता हो तो बताओ। सर्विंग पर्सन ऑन जॉब में अगर शहीद होता है, शहीद बोल रहा हूँ, फायरिंग में या कहीं लड़ाई में, ऑन सर्विस में, तो कितना पैसा मिलता है? नहीं पता। हमारे वहां पर पहले 1 लाख रुपया दिया जाता था, गुजरात में 1 लाख रुपया। पिछली बार संगठन ने काफी आंदोलन किए, आंदोलन यानी सिविल के पास हमने अपनी बात रखी, डिसिप्लिन में रहते हुए, चाहे वो गृह मंत्रालय और जो कार्यक्रम हम लोग करते हैं उसी तरह हम लोगों ने भी धरना प्रदर्शन जो बोलते हैं उसी तरह हमने अपना काम किया। 1 लाख को 1 करोड़ किया गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। गुजरात में जो पैरामिलिट्री का जवान शहीद होता है तो 1 करोड़ रुपया, और साथ 5000 एक सदस्य यानी पत्नी, 2 बच्चे, माता पिता, तो कितने हुए? 25,000 और मंथ उसको सर आजीवन पेंशन। हाँ, और कोई अगर डिसेबिलिटी हो गई है, कोई अपंगता है, उसमें भी अलग अलग
क्राइटेरिया में अलग अलग पैसे हैं। तो मेरा कहने का मतलब वो नहीं वहाँ 1 करोड़, तो 1 करोड़ अगर वहाँ बीजेपी सरकार है तो यहाँ भी कौन सी सरकार है? तो यहाँ 1 करोड़ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, थोड़ा सा हाथ खड़े कीजिए। 10 लाख अभी हमें 10 लाख साहब ने बोला, अब हम उसका लेंगे, एप्लीकेशन देंगे। अब हमारी एप्लीकेशन कागज कार्रवाई बातों से नहीं करना है, रिटर्न पाओ सर, तो उसमें वो लोग बताएंगे हमारा इतना है। ये चीज। दूसरा, हथियार, हमारे बंदे हथियार टेकन हुआ, कहीं अलग अलग राज्यों से हथियार लिया होगा, जॉब कर रहे होंगे, तो उनको हथियार टेकन ओवर करने में समस्या आ रही है। ये भी प्रॉब्लम गुजरात में उसी 2022 में छोटा हुआ कि हमारे जवान है उसका टेक ओवर किया जाए। तो यहाँ ऐसा सिस्टम है, तो ये भी होनी चाहिए। वो लेटर निकला, कार्रवाई, फिर एक और तीसरा लेटर निकला कि किसी भी सीएपीएफ जवान को सरकारी कामकाज में सबसे पहली प्रायोरिटी दिया जाए, सम्मान के साथ उसके साथ बर्ताव किया जाए और उसका तत्काल सीधा उनका सॉल्यूशन हो। तो ये लेटर भी निकला। फिर हमने कलेक्टर साहब को भी बोला, छोटी चीजें, गवर्नमेंट तो बहुत बड़ी चीज है, कलेक्टर साहब को आवेदन देके अहमदाबाद का जो हमारा हाउस टैक्स होता है वो फ्री करा था, फ्री हो गया था टोटल। यानी एक सम्मान है, फ्री कोई हमें अरविंद केजरीवाल की तरह फ्री भी नहीं करना है, लेकिन एक फौजी के आगे वाले युवा पीढ़ी फौज में जाने के लिए प्रेरित हो, एक सम्मान है। सभी के लिए फ्री नहीं है, लेकिन उन्होंने देखा है देश सेवा इतना किया है तो इनका उन्होंने कर दिया। और कोई भी जवान का किसी भी तरह का प्रॉब्लम, चाहे जमीन का हो या कोई पुलिस थाने का होता है, तो हमारे अभी के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी साहब, उनको मैं आप की तरफ से भी सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने खुला आदेश दे रखा है उनका पीए और पीएस को। भाई मंत्री जी को तो नहीं लगा सकते, तो पीए पीएस को तो खुला दीपेश भाई का फोन आता है तो पहली बार में उठा के उनका सॉल्यूशन करा, और आज के डेट में वो सॉल्यूशन कर रहे हैं। उसके लिए मैं आप सभी की तरफ से साहब का सैल्यूट करता हूँ कि ये प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व करते हैं। तो ये कब हुआ? तो मेरा चेहरा देख के हर संघवी साहब काम नहीं बोल रहे, ये मैं खुला बोल रहा हूँ लाइन में, संगठन और एक उनकी हमारे प्रति एक जो होती है कि भाई यहाँ उनको रियलाइज हुआ ये फौजी है, क्योंकि ये मीटिंग में हमें बुलाया आर्मी और पैरामिलिट्री दोनों को बुलाया सर मीटिंग में। हम लोग ये पहन के चले गए, वो लोग उनके कल्याण बोर्ड होता ही है, वो कल्याण बोर्ड के सदस्य आ गए। फिर मैं तुलसी भाई सब गए तो आए और उनकी बात चलने लगी सर आर्मी वालों की। वो अलग अलग पॉइंट लेके आए थे, बड़ा सा स्क्रीन लगा था कंप्यूटर, और सर हमारे को ये होना चाहिए, एक आर्मी के साहब बोल रहे हम लोग बॉर्डर पे ये करें सर, हमारे को ये पैसे। फिर मैं बीच में खड़ा होकर सर हम लोग पैरामिलिट्री के भी आए, कहीं मैं बोला उठ के गाला ना जाए, आर्मी का ही सुनते तो बीच बीच में टोकता रहा। फिर मैं हाथ खड़ा कर रहा हूँ, अपना फौज में तो नहीं होता है सिस्टम। फिर वो परेशान, मैं बोला सुनता हूँ क्योंकि ऑफिस में मेरा कहीं हमें आर्मी वही समझ के फिर निकल जाएगा। फिर उसने मेरे को बाय नेम बोला, फिर मैंने बोला नमस्कार सर, आपने हमें यहाँ बुलाया उसके लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद। तो बोला आप पहले तो आप नेता नहीं हो, नेता की तरफ लेक्चरबाजी मत कीजिए, आपका क्या तकलीफ है वो बताइए। बोला ठीक है लो सर। मैं बोला सर देखो मैं शिष्टाचार से बोल रहा था। फिर गया, फिर बोलता रहा सर ये हमारा ये पॉइंट हमारे है, जो पॉइंट लगाए कि हमें राज्य में एक्सपेन का दर्जा नहीं मिल रहा है, हमारा कोई कल्याण बोर्ड राज्य में नहीं है ना, हमें कोई जॉब मिल नहीं रही है, हमारे बच्चों के लिए कोई एजुकेशन में नहीं है, हमारे लिए कोई जो सेना को जो फैसिलिटी स्टेट में दे रहे हो, हम केंद्र की बात नहीं कर रहे, जो स्टेट में आप आर्मी के जवानों को, मिलिट्री के जवानों को देते हो, आर्मी एयरफोर्स नेवी, वो हमें नहीं मिल रही। फिर मैं बोला सर ये भी छोड़ो, मैं मेरा पर्सनल बता रहा हूँ कि कभी आर्मी एयरफोर्स नेवी के कोई कैंप में जाते हैं तो ये हमारा अपमान करते हैं। आपके साथ अपमान हुआ? कभी आर्मी के कैंप में गए आपका अपमान हुआ? जिनका अपमान हुआ हाथ खड़ा कर दो। हाँ, हमें फौजी नहीं मानते। हाँ, मैंने वही चीज सर आदरणीय हमारे गृह मंत्री साहब उस टाइम के आपको डेप्यूटी क्यों हो गए तो सर ये लोग हमें मानते नहीं, हमारा अपमान करते। तो ऐसे बोले भाई क्यों इनका अपमान कर रहे हो, ये तो फौजी है। सर इनको छोड़ो ना, मैं ऐसे करके बोला इनको छोड़ो सर, आप यहाँ नहीं तो हम लोग फौजी, बस ये क्या सब सम्मान देंगे। वो तुरंत खड़ा होकर बोला यहाँ के आदमी बादमी का झगड़ा हो जाएगा।
पहले बोला ऐसा करो, फटाफट फोटो खिंचाओ, बाद में आप लोगों को अलग अलग मीटिंग करते हैं। तो ये सब कार्रवाई होते होते उसके दिमाग में, क्योंकि हमारे नेताओं को भी नहीं पता कि पैरामिलिट्री क्या है। सही बोल रहा हूँ, चाहे एजुकेशन मिनिस्टर मान लो, कोई भी मिनिस्टर, इवन हमारे प्रोफेसर साहब है, पूरा माफ करना सर, हमारे जितने भी प्रोफेसर साहब होंगे, डॉक्टर होंगे, हाई IAS IPS को तो क्या उसमें आ जाता है, जब एग्जाम देते हैं तो उनको तो आ जाता है। लेकिन बाकी जो हमारे सरकारी विभाग के जितने भी आला दर्जे के अधिकारी हो, उनको सर नहीं पता। उनके लिए, देश के नागरिक के लिए हम लोग कॉमन है, इक्वल है। तो ये इसी तरह हमारे जो नेता है उनको कहाँ से पता होगा? तो उनको धीरे धीरे पता चला कि इनको ये मिल रहा है, इनको ये नहीं मिल रहा। इसीलिए पेंशन बंद कर दिया, लेकिन आर्मी नहीं बंद किया। मैं आपको इस पवित्र भूमि राम जी के भूमि पर आपको पूरा देखो, वो होता है जल थल नर दल, मैं आपको 100% बोल रहा हूँ सर, प्रॉमिस कर रहा हूँ। CAPF पैरामिलिट्री का आज नहीं तो कल 100% ओल्ड पेंशन भी होगा और सेना की तरह सम्मान भी होगा। आपने बीच में बोला इसलिए होगा, क्योंकि ये हक है। केवल जो हमारी लोकशाही है उसमें केवल यही है कि हम लोग डिसिप्लिन में है। ये यूनिफॉर्म पहन के आप कहीं जाओगे तो हमें डिसिप्लिन के लिए रोक देते, लेकिन आप ऐसे कुर्ता कुर्ता पहन के जाओ, कोई राजनेता, कोई पार्टी का सदस्य हो, उसको कोई नहीं बोलेगा, उसका पहले सम्मान करते। इसलिए इस यूनिफॉर्म का हर जगह यूज नहीं करना चाहिए। हमारी जो अपनी रैली हो, धरना, ताकि लोगों को पता चले कि ये कौन है। बाकी मैंने देखा है सर, यूनिफॉर्म का इज्जत ऐसे हमारे आदरणीय प्रोफेसर साहब, बिजनेसमैन, वो लोग करते हैं, लेकिन हमारे कागज में जब तक हम लोकशाही में मजबूत नहीं होंगे तब तक नहीं होगा। ये बेनिफिट की बात के ऊपर आ रहा हूँ, थोड़ा डाइवर्ट जब कोई बीच में बोलता है जब ये जो बेनिफिट में बोला 1 करोड़ ये है, वो इसलिए बोला कि हमें 5, 6, 7 राज्यों के अलग अलग बेनिफिट दिया है, तो उत्तर प्रदेश का भी तो कंपेरेटिव करना पड़ेगा, संगठन बनेगा। तो आज हमें थोड़ा बहुत दुख हुआ कि राम जी के दर्शन के लिए गए, वहां पर VIP पास बनते। पिछली बार आया था, कुदरती भगवान राम जी का अच्छा तो सीधा ही दर्शन कर हो गया था, या चला गया, उन्होंने रोका नहीं। इस बार हमने और थोड़ा कड़वा अनुभव हुआ, रोक दिया, टोक दिया। तो बोला अरे हम लोग फौजी है, हमारा कोई इज्जत ही नहीं है, आइडेंटिटी कार्ड दिखा रहे, 2 मिनट दर्शन करके तो जाना है। VIP पास बन रहे तो हम लोग क्या VIP में नहीं आएंगे? हमारी गिनती किस में आएगी? देश सेवा करने वाले बंदे का तो इज्जत हो। या हम लोग ने जब भी ड्यूटी किया कहीं भी, तो हम चाहे पुलिस का, आर्मी का सम्मान के साथ विश्राम जाने दिया। कभी महाकाल में जाओगे, आइडेंटिटी कार्ड दिखाओगे तो इंदौर में भी जाने देते, कई जगह जाने देते आइडेंटिटी कार्ड बता रहे। तो यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा ये लगा कि एक लेटर लिखना चाहिए, नहीं जाने दिया। तो एक लेटर यहाँ से हम लिखेंगे, वो पॉइंट कि भाई उत्तर प्रदेश के जितने भी ऐसे पर्यटक स्थल है उसमें हमारे CAPF जवान को जो भी चाहे कहीं भी कोई भी राज्य से आए तो उन्होंने देश सेवा किया, तो ऐसे एक लेटर बना के यहाँ के ट्रस्टियों का कि हम कुछ क्या है कि 3 जगह कलेक्टर को देंगे, एक ट्रस्टी को देंगे, एक मिनिस्टर को देंगे और CM साहब को। एक तो पर्यटक टूरिस्ट मिनिस्टर रहता है, ठीक है, टूरिस्ट मिनिस्टर को कॉपी देंगे, एक इसको देंगे। सही है सर? तो ये सब पॉइंट है। हमें अब जब मीटिंग करेंगे तो फिजिकल मीटिंग करें ना करें, गूगल मीटिंग भी करेंगे, तो आपने भी पॉइंट सोच के रखना है सर कि हमें किस तरह का लेटर बनाना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले हमारी बात आती है, जब संगठन हो गया तो संगठन होगा तो हमारे मांग, प्रमुख मांग क्या होनी चाहिए, जो राज्य स्तर की, केंद्र लेवल की बात भी, केंद्र लेवल के तो जब हमारे सारे स्टेट का संगठन ऐसे मजबूत हो जाएगा तो उस दिन हम लोग दावा बोलेंगे फौजी भाषा में, खूब निकाल है सर, तो बाद में करेंगे। लेकिन अभी पहले यहाँ पर आप लोगों को खास रिक्वेस्ट करूँगा, पॉइंट बनाइए। और दूसरा ओपनिंग जो हम करेंगे अकाउंट, उसकी बात हो गई है, सारी बात तकरीबन हो गई है। अब मैं निवेदन और रिक्वेस्ट करूंगा कि अरुण साहब और हमारे राष्ट्रीय प्रभारी साहब नेशनल लेवल, तो पहले साहब के लिए तालियां हो जाए सर, क्योंकि आज ये उनका नियुक्त हम कर रहे हैं, तो यहाँ प्रभारी जो भी नियुक्त अगला करना होगा, कोई स्वेच्छा से तैयार है तो ये जिम्मेदारी मैं साहब को दे रहा हूँ। एक बॉडी यहाँ से बनाएंगे 11 बंदे, एटलीस्ट 11 बंदे का पूरा हम लोग लेटर टाइप करके ओरिजिनल यहाँ भेज देंगे और अकाउंट खुल जाएगा। ठीक है, ठीक है। नहीं, वो तो आप राष्ट्रीय प्रभारी हो तो आप नियुक्त करके चला ही रखते हो, आपको तो यही रहना है ना।
रजिस्टर वो भी दे दीजिए, हाँ हाँ लेकिन इसमें थोड़ा बनाए रखिए, क्योंकि अभी जो मेहनत चल रही है ना वो थोड़ा किनारे पहुँच रहा है। है ना। अभी आपने उत्तर प्रदेश के प्रभारी के तौर पे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे करके उत्तर प्रदेश का किसी को दे दो ना। अच्छे से संभाल पाए चीजें, क्योंकि हाँ कहीं नहीं, वो आप जब करो तब, आप जब बॉडी बनाओगे। अभी तो हमें केवल क्या है 11 बंदे इसमें कौन कौन रहना चाहते हैं, हाथ खड़े कीजिए। 2 तो हो गए, 3 हो गए, आ जाएंगे। नहीं, एक बॉडी बनाने से स्वेच्छा से कौन रहना चाहता है कि जो समय दे पाए। समय क्या, उसमें 3 बंदे तो ऑपरेट करेंगे, अकाउंट साथ में होने चाहिए ना। तो आप हाथ खड़ा कर सकते हो जो इस टीम में रहना चाहिए। मिसाल आप हाथ खड़ा कर सकते, 4 हो गए। त्रिपाठी साहब, त्रिपाठी साहब भी आ जाएंगे। सर आप भी आ जाओ। हाँ सर, ITBP से आप भी तो और उससे हो जाए थोड़ा अलग से। आप भी आ जाइए, आप प्लीज। देखो सर, CISF के साहब हो गए, ITBP के साहब हो गए, ठीक है, BSF हो गए, अभी CRP के साहब हो गए, साहब CRP से हो गए, और SSB से कोई नहीं ना। SSB से कोई है इसमें? SSB से कोई इसमें है? असम राइफल से कोई है? अच्छा, इसमें BSF के कितने बैठे सर? अच्छा, CRPF SSB नहीं, ITBP साहब है, CISF साहब। अच्छा, कहता सर BSF की कोई बात नहीं, धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। एक ही बात है, वो कोई अलग नहीं। अभी 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 8 9 10 4 ही चाहिए, 4 सर और कोई खड़े हो जाए। चलो साहब, अरे अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक बंदा रह गया। साहब आ जाओ। आओ हरी आओ 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 इधर आ जाइए सर, आ जाइए कपूर। अरे आओ ना, अरे आ जाएगी, नहीं भाई, नहीं आ जाइए सर, आइए आइए, जितने होंगे उतने मजबूत होंगे हम। आगे आइए। लंबा हो जाओ सर, ऐसे हो जाओ, ऐसे ऐसे खड़े हो जाए। इधर थोड़ा आ जाओ सर, लाइव में भी आ जाएगा ना सर। इनको थोड़ा ले लेना, ये हमारे खास टीम है, उत्तर प्रदेश की मेन टीम है सर, उनके लिए कल तालियां हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 आदमी का अपॉइंटमेंट, जो हमारा बैंक अकाउंट सब कुछ हैंडल यही करेंगे, और इनके माध्यम से अपॉइंटमेंट लेटर भी आगे यही करेंगे। मैं और हर एक चीज राष्ट्रीय लेवल से एक बॉडी का जो है मेन हमारे अध्यक्ष और हमारे जनरल सेक्रेटरी और जो भी टीम होगा उनको एक लेटर पेड दे देंगे, फिर उनके लेटर पेड से आगे चला चलेगा सर। आप सबका लेटर पेड से नियुक्ति आगे चलेगी सर, चाहे तहसील लेवल पे हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल, क्यों सही है सर। फिर आपका लेटर पेड चलेगा सर। लेटर पेड हम खाली 2 ही जगह देंगे, ठीक है ना साहब, एक साहब का राष्ट्रीय लेवल पे दे देंगे और इनको दे देंगे, बाकी उनके माध्यम से, हमारे प्रेसिडेंट के माध्यम से उनके लेटर पर से साइन से आगे का अपॉइंटमेंट चलेगा, ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बढ़िया टीम बन गई हमारी। बैठिए सर, नाम सर सभी का नोट है, कुर्सी पे चंदन साहब आप ही नोट कर दो। अरे यार सर, धर्मपाल साहब आप नोट कर लो सर। सर जो हमारे 11 बंदे हुए ना, वो कृपा करके अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड 2 फोटो है ना, और अरे साहब को भेज देना, PPO कॉपी और पेंशन आइडेंटिटी कार्ड, ये सारी चीजें साहब इनको दे देना, अपन फाइल बना देंगे। तो उनके नाम के अकॉर्डिंग वो फाइल हो जाएगी।
और हमारा ये जो समिति है वो स्टेट समिति होगी, जो स्टेट समिति के माध्यम से फिर उनके ऑथोराइज से डिस्ट्रिक्ट समिति, और डिस्ट्रिक्ट में भी सेम समिति बनाना है कि प्रेसिडेंट, प्रभारी, ये जो स्ट्रक्चर है सर ये ग्रुप में हम शेयर कर देंगे। उसी तरह धीरे धीरे जैसे बंदे होते जाएंगे ऐसे ये बॉडी बनती जाएगी। तो अगर 75 इंटू अगर इस तरह गिने 10 तो कितने हुए सर? 75 इंटू 10 750 हो गए सीधा 750। तो हमारे खाली हमारी डिस्ट्रिक्ट की टीम हो जाएगी सर, और स्टेट टीम ऐसे करके मेरे हिसाब से 1000 आदमी तो नॉर्मल हमारे को आने वाली मीटिंग होगी तो ये काम पड़ेगा, पक्का कम पड़ेगा, मेरे को पूरा विश्वास है। सबका धन्यवाद। मैं ज्यादा लंबा नहीं, कई चीजें बोलने के लिए मेरे पास कई चीजें हैं, लेकिन हमने क्या मेन आज यहाँ पर आने का तात्पर्य यही था कि एक टीम बने, 11 आदमी का सिलेक्शन हो जाए और उसके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट समिति बने, और डिस्ट्रिक्ट समिति और जो भी बनेगी वो हम लोग नेट पे रखेंगे और आदरणीय यहाँ के जो भी मुख्यमंत्री कार्यालय में भी जमा करेंगे, ताकि प्रशासन को भी पता चले कि हमारे उत्तर प्रदेश स्टेट के सीएपीएफ पैरामिलिट्री संगठन की बॉडी क्या है। कि अगर फिर जैसे वो डिस्ट्रिक्ट में जाएगा तो डिस्ट्रिक्ट की बॉडी वो हमारे कलेक्टर और एसपी साहब को सुपुर्द करेंगे। नेट पे तो हम रखेंगे, लेकिन ये जरूर इसलिए कि वहाँ के प्रशासन के जो अधिकारी दो ही तो है, एसपी और कलेक्टर दो ही होते हैं सर डिस्ट्रिक्ट में सर, सही है ना? क्योंकि उनके पास हमारे लेटर जाने चाहिए, तो कभी भी कार्रवाई करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट किसी जवान की तकलीफ हो, समस्या हो, सोशल, तो वो अपने लेटर पेड का यूज कर पाए। और ये संगठन आज भगवान श्री राम की दया से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आप सभी की, जो आरएसएस है, हिंदू राष्ट्र के लिए जो संगठन है, उसी में मैं चाहता हूँ, मैं भी सदस्य हूँ और मैं उससे सीखा हूँ कि ये संगठन कैसे चलता है। उसमें किसी का नाम नहीं होता सर, शाखा, नगर, महानगर, वो पैसा एक उस लिफाफे बंद करके सर भेज देते जाता है, हाँ सीधा नागपुर जाता है पैसा सर। तो नागपुर से सारा कार्यक्रम बन के आता है, तो यहाँ कोई बड़ा नहीं है, उसी से हमें सीख लेनी चाहिए। उस संगठन में जो भी विचारधारा है उसका मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन अगर प्रभु श्री राम की हमारे पर कृपा रही, ये संगठन ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा मजबूत बन गया, तो राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र हित में जो आज जो काम करे उससे भी अनेक प्रकार के काम ये संगठन कर पाएंगे। क्योंकि फौजी जो जवान है उसको करप्शन का पता नहीं, भ्रष्टाचार कहाँ से करना वो पता नहीं, तो हमारे बेचारे 10 पैसे नहीं मिलते फिर भी, अरे 10 पैसे नहीं मिल रहे, गैस कटिंग में 10 पैसे के लिए भी, और यहाँ पूरा का पूरा ब्रिज खा जाते हैं। एक छोटी हमारे जॉक्स भी है, पंडित जी वाला जॉक्स है, बोला किसी घर का लड़का था, वो कपची रेती जो भी है खाता रहता था, तो माता पिता काफी परेशान, पंडित जी के पास गए, बोला देखो तो हमारा ये लड़का निकम्मा निकलेगा, तो दिन यही करता रहता है। तो जैसे ही पंडित जी ने देखा तो बोला आप क्यों चिंता कर रहे हो, तो बहुत बड़ा नेता बनेगा, रोड का रोड ही खा जाएगा बोला। तो कहने का तो नेताओं के लिए परिभाषा है, सारे नेता खराब भी नहीं है, हमारे आदरणीय देखो योगी जी है, हमारे मोदी जी साहब है, अमित शाह साहब जिनके गांव से मैं हूँ, मुझे बड़ा खुशी हो रहा है कि अमित शाह साहब का गांव का ही मैं हूँ। मैं साहब के पास गया तो साहब ने बोल दिया, बोला ये फोटो के चक्कर के बजाय संगठन कीजिए, आपका सीएपीएफ का काम संगठन से होगा, चाहे मैं रहूं, क्योंकि आज मैं हूं कल नहीं हूं, लेकिन फोटो से काम नहीं चलने वाला। आप लोग चाहे पार्टी आएगी जाएगी, हम हमारा काम राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, कल कोई और करेगी, लेकिन अगर सीएपीएफ का काम ऐसा है तो कोई पार्टी ध्यान नहीं दे रही। अगर थोड़े बहुत मंत्रियों को साइड में रखते हुए आप आज कई बार संसद लोकसभा में हम लोग देखते हैं कि कई हमारे सीएपीएफ की आवाज उठाते हैं, देखते हैं ना, तो उससे पहले एक गवर्नमेंट भी थी, उन्होंने भी ऐसे कई बार मुद्दे उठाए, ना ये पार्टी करना चाहती है ना ये पार्टी करना। मैं लेटर लेके गया था बीजेपी के पास पहली बार, हमारे वहां भी सरकार है, तो बोला नहीं आप लोगों को मिलना चाहिए, आपका हक है। कोई नेता ने मना नहीं किया, ना मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर ने मना किया, ना गृह मंत्री ने मना किया, ना एजुकेशन, ना हेल्थ मिनिस्टर, ना कोई ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, सर किसी ने मना नहीं किया। फिर लेटर गए कांग्रेस पार्टी के पास गुजरात में, आपको तो मिलना ही चाहिए, आप तो कितना काम कर रहे हो, उसने मना नहीं किया।
फिर गए आम आदमी पार्टी भी नई बनी है, उसके पास भी गए, चलो उनसे भी पूछ लेते। वो भी बोल रहे हैं आपको तो मिलना ही चाहिए ना। कांग्रेस मना करे और पब्लिक तो बेचारी बोल ही रही है, तो मना कौन कर रही है पता नहीं लग रहा है आज दिन तक। बीजेपी मना नहीं कर रही है, कांग्रेस नहीं मना कर रही है, ना आप ना कोई देश का कोई नागरिक, गरीब से गरीब नागरिक को वो भी नहीं बोल रहा है कि सीएपीएफ को न्याय नहीं मिलना चाहिए। मैं गांव का, आप मेरा वीडियो देख रहा, सर छोटे से गांव ज्यादा वीडियो बनाओ। एक ही माता के 2 पुत्र है, एक अच्छा है, एक का ऐसा काम है चोरी चकारी, उसके बारे में जितना भी बोलो वर्ड वो कम है। मैं यहाँ जगह के अनुरूप नहीं बोल रहा हूँ, तो मैं बोला एक इतना खराब है, फिर भी माता पिता के लिए अगर प्रॉपर्टी क्या डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा तो क्या अलग अलग करेंगे, एक को ज्यादा एक को कम, तो बोले नहीं हम तो समान लेंगे। तो यहाँ तो भारत के दोनों लाभ, दोनों सब कुछ, तो देश के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करते, देश एक है राष्ट्र एक है, तो दोनों को समान सुविधा हक मिलना चाहिए। इससे पूरा भारत देश उस बात से एग्री है। लेकिन जो भी कारण है ओनली फॉर वोट वाला काम हमारा जब मजबूत हो जाएगा उसी दिन हमें न्याय मिलेगा। तो मैं आप सबसे खाली एक, जो अभी हम लोगों ने आर्को फायर बनाया था, मेरा आर्को फायर अभी थोड़ा चेंज किया है, तो आपको याद नहीं लगे तो आप माना। मैं जहाँ खड़ा हूँ, जो हमारा आर्को फायर था ना, मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ से उत्तर प्रदेश की राजधानी से लेके दिल्ली की राजधानी तक मुझे मान सम्मान सुविधा हक ना मिले तब तक आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा। श्रीमान ये सही है अपना आपको फायर, बिना मोर्चा छोड़ूंगा नहीं। हाँ सर, हाँ सारा कवर करना है। दाई भाई भी नहीं गांधी यहाँ बैठे, यहाँ से दिल्ली के गांधी हो गए, उत्तर प्रदेश भी हो गया और भारत भी आ गया। जब दिल्ली के गांधी के, तो भारत में हमें मान सम्मान ना मिले तब तक हमें आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक लड़ते रहना है। तो ये हमारे को जज्बा आना चाहिए, और ये जज्बा जब आ जाएगा सर तो एक दिन जरूर हम लोग सफल होंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है आज नहीं तो कल सीएपीएफ को न्याय मिलेगा और मिलेगा। सबका धन्यवाद। मैं सबसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोगों का कोई पॉइंट ऐसा हो कि जिससे हमें भी मार्गदर्शन मिले, क्योंकि मैं पहले बोल रहा हूँ, कई लोग मुझे बोलते हैं कि आप लोग इतना भागदौड़ क्यों कर रहे हो। तो मैं बोला जीवन जीने के लिए क्या होना चाहिए, खाना होना चाहिए सर। लेकिन मेरा खाना पीना रहना और मेरी ताकत ऊर्जा और आप सबके चलते मैं भागदौड़ कर रहा हूँ। इसलिए आप सबका नतमस्तक प्रणाम कर रहा हूँ, क्योंकि आप ही हो मेरा एनर्जी। आप जितना एनर्जी दोगे उतना मेरे को जोश आएगा और गाड़ी दौड़ता ही रहूंगा। सोना नहीं है, और हमारे में से क्षमता जितनी है पहुंची पाई में उतनी क्षमता मैं किसी में भी नहीं मानता हूँ। हमें 6 घंटा कहीं खड़ा करें तो हम खड़े रहते हैं, कितनी ताकत है। अब हमारे को डाइवर्ट थोड़ा, चलो बैठा हूँ तो टाइम है तो बात कर लेता हूँ, तो साहब कि हमें डाइवर्ट वहाँ पर पहुँचने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आप लोग यूपी से हो तो मेरे को पता है उत्तर प्रदेश के सभी लोग स्मार्ट होते हैं, खास करके राजनीति ये सब्जेक्ट में हमारे से भी ज़्यादा नॉलेज आप में है। तो जो बूथ लेवल पोलिंग बूथ जो बोलते हैं उसमें भी हमें सर मजबूत होना है। जिस दिन हम ये मजबूताई कर लेंगे तो ये मजबूताई कब होगा, जब हमारा स्ट्रक्चर होगा। धीरे धीरे हमारे पास एक ही हथियार है, गिव और टेक, 2 वर्ड है, गिव और टेक। हम जय हिंद बोलते थे तो अधिकारी हमें जय हिंद बोलता है, ठीक है सर। हम कुछ समाज को देंगे तो समाज हमें कुछ रिटर्न देगा। तो उसी तरह हम समाज में क्या दे सकते हैं, हमारे पास क्या ऐसा हथियार है जो हम समाज को दे और समाज की तरफ से हमें रिटर्न आए। हम आर्थिक स्तर पर इतने मजबूत नहीं है, हमारी कई समस्याएं डेली यहाँ आना संभव नहीं है। ये मैं मानता हूँ कि हमारा हर एक सदस्य जैसे टेंशन ले रहे हो या तो प्रॉपर जॉब में उसकी माँ बहन बेटी का शादी या तो बहन का शादी, कई इस तरह की समस्या, ये जॉब में वो इस तरह का लड़ाई नहीं लड़ सकता, हम बखूबी जानते। लेकिन हमारे पास एक हथियार है कि हम ये थंब देना सीखे सोशल मीडिया पर। इसलिए मैं यूट्यूब, आप लोगों को आता है कि नहीं आता है, लेकिन आपके बच्चों को बोलिए आप यूट्यूब पे डेली हमारा कोई भी कमेंट हो, चाहे हमारे त्रिवेदी साहब का फेसबुक पे ऐसे कमेंट, ऐसे भी फोटो हो ना, हमारे थंब आने चाहिए। वो कुछ बोले ना मिले उसको छोड़ो, क्योंकि मेरा चैनल अभी मैं डालता हूँ ना तो मैं तो भाई हिंदी में बोलता हूँ, इंग्लिश मेरे को इतना पावरफुल आती नहीं। लेकिन पता नहीं क्या कर रखा है, रहमान कौन सी कर रखी है, मैं जो बोलूँ वो वीडियो सामने वालों को इंग्लिश में सुना। आप कभी खोल के देख रहे हो, कितना को पता है, हाथ ऊंचा कीजिए।
हाँ, तो मेरे को कई लोग बोलते हैं भाई इंग्लिश में टोकता है। अरे भाई मैंने कभी इंग्लिश बोला नहीं, ये कर रखा है क्योंकि ये दबाव, ये अमित शाह साहब के शब्दों में डर घुस गया है। डर वहाँ पर ऑलरेडी घुस गया है कि अगर धीरे धीरे बढ़ जाएगा, मेरा व्हाट्सएप ब्लॉक करना पड़ रहा है, एक सिपाही का व्हाट्सएप। भाई बड़ा मायने रखता है धर्मपाल जी, हमारा व्हाट्सएप क्यों बंद कर दिया? हम कौन सा कोई गतिविधि करें, लेकिन डर यही है। पॉलिटिशियन को बोला दिन दिन ये बढ़ती जा रही संख्या, आज इतने लोग बैठे, कल हजारों लोग बैठेंगे, लाखों बैठेंगे, तो ये तो दूर नहीं है, इसलिए ये सब कार्रवाई होगी। लेकिन हमारा काम है छोटा मोटा क्या बोलते हैं, आर्को फायर तो आता रहेगा, लेकिन हम लोग चलते रहेंगे। उसी तरह नाला नाली जो भी ऑप्टिकल आते रहेंगे, हम लोगों को डरे बगैर हमें ना ये थम देने वाला काम करना है। तो थम कितने लोग देंगे बताओ? किसमें थम दोगे? यूट्यूब फेसबुक में जब भी आता है थम डेली देना और शेयर कर देना। ये शेयर करने से और सब्सक्राइब चैनल इसलिए करना कि अभी 43,000 हमारे जो आप लोगों के आशीर्वाद से 43,000 सब्सक्राइब है। अगर उसको सब्सक्राइब हम बढ़ाते, लाखों में जाते, तो कौन सी गिनती में आते हैं सर? वोटिंग पावर में हो जाएगा। और आप जिस गांव में रहते हो उसमें आपने किसी का मोबाइल ऐसे पकड़ लिया और यूट्यूब सब्सक्राइब करा दिया, तो सब्सक्राइब हो गया, वो आपको मना नहीं करेगा। आपको जितने पहचान वाले हो, आपके जितने भी आसपास के चाचा ताऊ जो भी परिवार के सजन है, उनसे आपने सब्सक्राइब करा है, तो जो IT सेल है ना वो देखेगा। आजकल वो आप देखते हो चुनाव कौन जीत रहा है, कौन आ रहा है, वो तो चलो जिस कारण जीतते, लेकिन ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल आते हैं सर, वो कहाँ जाते हैं? वो घर बैठे ऐसे ही बनाते, कोई गांव में घूमता नहीं, वो माहौल देखते हैं, करते। कोई सच होता है? आपसे पूछने आया कोई एग्जिट पोल बनाने से पहले? कोई पूछने आया? तो ये सब टेक्निकल। अब आपने मनो सपोज करो सर, आपने अपने गांव में 10 या 50 आदमी सब्सक्राइब कराए, तो IT सेल देखेगा कहाँ कि वाराणसी में कितने है सर, ये सब्सक्राइब कितने हुए, तो वो देखेंगे अगर ये बंदा यहाँ पर सब्सक्राइब है तो ये बंदा बोलने से ये बात फैलता है और वोटिंग पावर में गिनती कन्वर्ट होती है। क्योंकि भाई जितने सब्सक्राइब बढ़ेंगे, एक को तो बनाना पड़ेगा सर। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री आज योगी जी भी उसके दावेदार है, लेकिन अभी फिलहाल मोदी जी को बिठा रखा है। जब मोदी जी नहीं होंगे तो कोई और, तो एक को बिठाना पड़ेगा। तो उसी तरह हमारी जो चैनल है यहाँ भी एक मैं तो मानता हूँ कि लोकल लैंग्वेज का फर्क पड़ता है। मैं हिंदी बोलूँ और यहाँ की हिंदी, दोनों में फर्क पड़ता है। तो उससे क्या होता है, लोगों को सुनने में कान में प्रिय कौन सी लगती है? अपनी भाषा, अपनी लैंग्वेज लगती है। तो इसका भी यूट्यूब जाना चाहिए। इसका यूट्यूब अगर आप बोलते हो, हरेश जी बोल दिया, आप बोल दिया, तो उस वीडियो को मेरे को दे दो, मैं यूट्यूब पे चढ़ा दूंगा, फिर शेयर कर दूंगा, तो लोगों को लगेगा हाँ, उससे हमारे कई सदस्यों का भी प्रचार होगा। नेक्स्ट है सर, जैसे ही हो जाता है हमारा ऑर्गेनाइज मजबूत, बैनर बनने चाहिए। बैनर स्वयंभू बनाओ, बहुत अच्छी बात है। आप जिस गांव जहाँ सोसाइटी में रह रहे हो, आप वहाँ के अध्यक्ष हो, कोई बनाए ना बने, सही बोलो सर। तो आप पैरामिलिट्री का लोगो लगा के आपके वहाँ पर कहीं भी लगा दीजिए। पार्षद का चुनाव आता है, कई चुनाव आता है, आप अपने लिए जो आज संगठन खड़ा करोगे, आप आज जो बीज डालोगे, वो आपके पोते और पता नहीं कौन कौन खाएगा। उसी तरह आप ये मत सोचो कि आज मैंने जो मेहनत कराओ, क्या पता आपके बेटे को फायदा हो जाए। संगठन मजबूत होगा तो आपका बेटा भी कहीं राजनीति में मजबूत और राजनीति में जाना ही चाहिए। मैं उससे 100% आपके साथ एग्री हूँ, क्योंकि ये कोटी का कोई वैल्यू नहीं है सर। वहाँ पर हमारी बात रखने के लिए भी लोकसभा या विधानसभा कहीं भी, तो वहाँ पर अपना बंदा जाना चाहिए। लेकिन हमारे ज्यादातर सदस्य क्या है, एज इतनी है तो वो केवल, लेकिन आपका बेटा तो जा सकता है सर। और हमने ठेका लगा कर हमारे अमित शाह साहब का जय साहब किसी से का चैनल बन सकता है, तो क्या हमने पूरे जान ठेका रखा है बॉर्डर की सुरक्षा का? देता हूँ कि जो अभी आज के उनको बोलो उनके लड़के भी जाए बॉर्डर पे, एक दिन तो गुजारे, भाई चेंजिंग तो आना चाहिए ना। तो ये सब चेंजिंग संगठन मजबूत होने के बाद ही होगा। धन्यवाद। अभी आप सबका दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। ज़्यादा लंबा ना खींचो, लंबा खींचेंगे तो चिंगम की तरह हो जाएगा, इसलिए सबका धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। और जो 4-5 पॉइंट थे मेरे वही बता दिए, तो उसके साथ कोई और सुझाव तो प्लीज सर आप बोलिए, क्योंकि आप सबके मार्गदर्शन से कुछ अच्छा करना है। सब बोलो जिसको पॉइंट आता है। सबसे
पहले मुलाकात है, पेट्रोल आया पेट्रोल पॉइंट नंबर 1 है जो लाइट जो रैंक तोड़ा गया है उसको दोबारा किया जाए। दूसरा पॉइंट ये अगर शाखा को चलाना तो कब का यूनिट बाद में कैसा हो, पहले टेक्निक बाद में जितने भी जब उधर सीनियरिटी नहीं देखना है तो पॉइंट हो गए। बताओ किसने बताओ अगर सबका तो एक जैसा होना चाहिए, कहीं लिखा नहीं होगा ये सब लिखा था, ये नहीं होगा इसमें। हाँ नहीं, जैसे मैं अकेला हूँ ITBP से और बहुत तो एक परिवार का मतलब ये एक होता। दूसरी बात जो जिस पद का इनका सब गाइड होना चाहिए, गाइड होना बहुत जरूरी है। किसी अधिकारी से चल के बात करूँगा तो बोलूँगा फलानी शाखा से हो तो ये देखो, ऐसे में मैं क्या प्रूफ है जब जय श्री राम से काम चलेगा नहीं वहाँ, ये बहुत जरूरी है कि नहीं। अब किसी अधिकारी से DM से SP से बात करता हूँ, किसी नेता से बात करूँगा, अपनी शाखा कानून बनाऊंगा कन्फर्म रिटायरमेंट वाला अलग चीज है, ये सब चीजें दूसरा संगठन की रही बात। 50 तो ये तो चलेगा ही, करना ही पड़ेगा, लेकिन जहाँ भी मीटिंग होती है सबको आना पड़ेगा। अब रिटायर है तो थोड़ा यही मनोरंजन कर लो, किसी का मनोरंजन अब ये तुम चीज